বিজেপি মাটি সরছে, বিজেপি হারছে, এটা জেনে শুভেন্দু অধিকারীরা একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সংগঠক নেতৃত্ব তাদেরকে নতুন করে এই ভোটের মুখে এনআইএর নোটিশ পাঠানো শুরু হয়েছে। ভোটের আগে প্রচারের সময় মাঠটাকে ফাঁকা করা যায়, সেই কারণে এই গভীর চক্রান্ত। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपये ईडी ने अटैच किया हुआ है वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूँ। একটা বিচারাধীন বিষয়ে সঙ্গে সম্পৃক্ত যে অর্থ, সেটা একটা বিশেষ রাজ্যবান নাম করে বলছি পশ্চিমবাংলার মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন বলে যে আশ্বাসটা দেওয়া হয়েছে, তাহলে গুজরাটে, দিল্লিতে, মহারাষ্ট্রে ও ভারতবর্ষের সর্বত্র যেখানে যখন ইডি যে টাকাগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে সেই টাকাগুলো একইভাবে সেই রাজ্যের জনগণের মধ্যে বিলি করবেন তো? লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে সেই রাজ্যের মানুষগুলোকে এইভাবে আশ্বাস দেবেন তো? बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई दो खेमों में बट गई है। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। সন্দেশখালী জুড়ে একটা নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করে সন্দেশখালী প্রার্থী করেছে বিজেপি। কারণ বিজেপি সত্যিকারের ভালো প্রার্থী দিতে পারেনি, জোগাড় করতে পারেনি, খুঁজে পায়নি, তাই আজকে সন্দেশখালী এরকম একটা প্রার্থী করেছে। আমার মনে হয় হাজি নুরুল যে ভোটে জিততো তার চেয়ে ব্যাপক ভোটে জিতবে, কারণ এই সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। পলিটিক্যাল কেরিয়ার দেখতে হবে, যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করেছে তাকে মানুষ সমর্থন করবে, যে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পাশে ছিল তাকে সমর্থন করবে, যে শিক্ষাগত যোগ্যতায় মানুষের পাশে থাকে সে তাকে যোগ্যতা করবে, যে সমাজসেবা করবে মানুষ তাকে পছন্দ করে। এখানে প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, রাজনৈতিক যোগ্যতা নেই, আর কিছু বলার নেই আমার। बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं।
अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ। उसका सबूत भी देंगे।